सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है। मैं सहायक आचार्य हूँ वनस्पति शास्त्र विभाग में, राजकीय महाविद्यालय बारा में। बच्चों, हम प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक पढ़ रहे थे। ये जो टॉपिक है अपना बीएससी थर्ड ईयर में है, पेपर फर्स्ट है, ठीक है। उसकी भी यूनिट सेकंड है ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो आज इस ई व्याख्यान के द्वारा बच्चों मैं आपको C3 और C4 प्लांट्स में क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चों जेपीजी इमेज है, मैंने differencebetween.com नामक साइट से डाउनलोड की है। आप भी चाहें तो इसका अवलोकन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें साइंटिफिक टर्म्स को डिफाइन और अलग अलग प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनको बताया जाता है। तो C3 और C4 प्लांट्स बच्चों प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ते हैं। तो इन पादपों के मध्य में क्या अंतर होता है उसका हम अध्ययन अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के बेस पर इन दोनों पादपों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसका अध्ययन करेंगे कि C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स क्या होते हैं। तो देखिए, C3 प्लांट्स दैट carry out the Calvin cycle and produce 3 carbon compounds as the first stable product are called C3 plants। तो ऐसे पादप जिनमें कि कैल्विन साइकिल पाया जाता है तथा प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में 3 कार्बन युक्त कंपाउंड का निर्माण होता है, ऐसे प्लांट C3 प्लांट कहलाते हैं। C3, C मतलब कार्बन, 3 मतलब 3 कार्बन युक्त, ठीक है। C3 3 कार्बन युक्त जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वो 3 कार्बन युक्त होता है। इसलिए हम उनको ऐसे पादप जिनमें कि प्रथम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक जो होता है 3 कार्बन युक्त होता है, ऐसे पादप C3 प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट्स कैरिंग आउट C4 photosynthetic mechanism and produces 4 carbon compound at first stable product। तो ऐसे पादप जो कि C4 साइकिल चलाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करते हैं, C4 प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। पहला डिफरेंस हो गया डेफिनेशन के बेस पे। दूसरा है फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हमने देख लिया कि जो फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन युक्त C3 में हो गया और 4 कार्बन युक्त C4 में हो गया। अब देख लेते हैं हम फर्स्ट कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स में जो प्रथम उत्पाद होता है वो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। C3 प्लांट्स में प्रथम उत्पाद जो होता है वो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि C4 प्लांट्स में फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। क्लियर है कि फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम PGA के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, ये 3 कार्बन युक्त होगा, जबकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसे हम OAA के रूप में डिनोट करते हैं वो 4 कार्बन युक्त होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। तो C3 पादपों में पहला CO2 ग्राही कौन होगा? RUBP एक्सेप्ट CO2 इन C3 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स में
RUBP प्रथम CO2 ग्राही होता है। ठीक है, जबकि C4 प्लांट्स में PEP फास्फोइनोल पायरुवेट नामक जो यौगिक होता है वो प्रथम CO2 एक्सेप्टर माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है बच्चों की, जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट्स में हमने बोलते हैं RUBP है, RUDP हो गया, ठीक है। लेकिन जो C4 प्लांट है, आपको याद होना चाहिए कि C4 प्लांट जो है पैप तो होता ही है पहला CO2 एक्सेप्टर, लेकिन क्योंकि इनमें C3 साइकिल भी पाया जाता है साथ साथ में, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि PEP के साथ में RUBP जो है वो भी CO2 ग्राही के रूप में काम करता है। तो इससे एक और हमारे पास में अंतर निकल के आया कि जो C3 प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें केवल एक ही CO2 ग्राही पाया जाता है जो होता है RUBP, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें दो CO2 ग्राही पाए जाते हैं। पहला है PEP फास्फोइनोल पायरुवेट और दूसरा है बच्चों इसमें जो है RUBP। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको। एफिनिटी वो फॉर CO2। ठीक है, तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज हैज लेस एफिनिटी फॉर CO2 इन C3 प्लांट्स। CO2 के बंधुता के जो मामला है उसमें C3 प्लांट्स में जो RUBP कार्बोक्सिलेज होता है बच्चों, उसमें CO2 के प्रति कम बंधुता पाई जाती है, जबकि C4 प्लांट्स में जो पैप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है बच्चों, उसमें CO2 से बाइंडिंग के लिए अधिक एफिनिटी पाई जाती है, अधिक सक्रियता पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, CO2 फिक्सेशन के बेस पर C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो CO2 फिक्सेशन के बेस पर क्या होता है बच्चों, CO2 इज फिक्स्ड वंस इन C3 साइकिल। C3 साइकिल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक बार फिक्स होती है, जबकि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का 2 बार फिक्सेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कार्बन एसिमिलेशन। जो कार्बन स्वांगीकरण है उसकी जो रेट होती है बच्चों, C3 प्लांट्स में कम होती है, जबकि C4 प्लांट्स में अधिक होती है। ठीक, अब इफ़िशियंसी के मामले में देख लेते हैं बच्चों की इफ़िशियंसी किसकी अधिक होती है। हमने जो पिछले अंतर देखे हैं C3 और C4 प्लांट्स में, उसको देखिए स्पष्ट होता है बच्चों कि C3 प्लांट्स जो है C4 प्लांट्स की अपेक्षा में कम दक्ष होते हैं, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो दक्षता के मामले में C3 प्लांट्स से अधिक होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो C3 प्लांट्स में बच्चों एक ही प्रकार का सामान्य प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि C4 जो प्लांट है उसमें 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट में द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, अगला है हाई लाइट कंसंट्रेशंस एंड लो CO2 कंसंट्रेशंस की अवस्थाओं में C3 और C4 प्लांट किस प्रकार बिहेव करेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर efficiently under very high light concentration और low CO2 concentration। मतलब C3 प्लांट्स में हाई लाइट कंसंट्रेशन और लो CO2 कंसंट्रेशन अवस्थाएं आने पर वो अधिक एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं, जबकि इन C4 प्लांट इट डज टेक प्लेस एफिशिएंटली अंडर वेरी हाई लाइट कंसंट्रेशंस एंड लो CO2
कंसंट्रेशंस, यानी कि अधिक प्रकाश तीव्रता और कम CO2 सांद्रताओं की अवस्थाओं में भी C4 प्लांट्स अधिक दक्षता से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि C3 और C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का क्या होता है जबकि स्टोमेटा यानी कि जो रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। अगर C3 प्लांट्स के स्टोमेटा क्लोज्ड हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जबकि C4 प्लांट्स में स्टोमेटा बंद होने पर भी फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। ये कैसे चलता है, क्या इसकी प्रोसेस है, ये हम विभिन्न प्रकार के साइकिल्स के द्वारा हम इसका अध्ययन बाद में के लेक्चर्स में करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्टोमेटा क्लोज होने पर भी C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला है क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है बच्चों, तो C3 प्लांट्स है वो सामान्य प्रकार की पर्ण या पर्णहरित लिए हुए हरित लवक लिए होते हैं, इसलिए उसमें कोई विशिष्ट प्रकार की आकार की नहीं मिलती है, सामान्य प्रकार की मिलती है। जबकि C4 जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो उनमें क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनमें अंतर हो गए। अब एक दो अंतर और मुझे याद आ रहे हैं बच्चों, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, लिखे हुए नहीं है इसमें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा भले से। जो C3 प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें प्रकाश श्वसन संपन्न होता है। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। C3 प्लांट्स में प्रकाश श्वसन संपन्न होता है, जबकि C4 प्लांट्स में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है। एक और लिख लीजिए, C3 प्लांट्स में CO2 की सांद्रता लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है, जबकि C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है, C3 प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन हेतु 3 ATP का प्रयोग किया जाता है। C3 प्लांट्स में एक CO2 के अपचयन के लिए 3 ATP का प्रयोग होता है, जबकि C4 प्लांट्स में एक CO2 के अपचयन के लिए 5 ATP प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने इस लेक्चर के द्वारा C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंसेस है उनका अध्ययन किया बच्चों। इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स में प्लस कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उनमें ये बहुतायत से ये प्रश्न थ्योरेटिकली या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक तरह से जो आप फोटोसिंथेसिस जो पढ़ते हैं उसमें साइकिल्स पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के, केल्विन साइकिल हो गया, हेल्थ हो गया, कैम पाथवे हो गया, आपका फोटो रेस्पिरेशन हो गया, उसका ये निचोड़ है। ठीक है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप C3 और C4 प्लांट्स के बारे में जो ये अंतर मैंने बताए हैं, या आप अन्य स्रोतों से अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको और अंतर भी मान लीजिए मिलते हैं, तो आप उनको याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में अपनी क्लास जो है उसको विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।